हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्ड फिनो। एक्सिस बैंक का रुपे क्रेडिट कार्ड भी अब यूपीआई लिंकेज के लिए अवेलेबल है। इससे जुड़े मन में बहुत सारे सवाल हैं, उन सारे सवालों को हम दूर करेंगे। जो भी हमारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उन सब को हम एड्रेस करेंगे। चलो इसी की शुरुआत करते हैं। आप अंत तक बने रहिए, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि एक्सिस का कौन सा क्रेडिट कार्ड रुपे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो एक्सिस बैंक के बहुत सारे पॉपुलर कार्ड हैं, लेकिन सिर्फ एक ही कार्ड है जो रुपे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वो है इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, अभी तक सिर्फ एक ही एक्सिस का रुपे क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, कौन से ऐप पे हम अपने एक्सिस के रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कर सकते हैं। तो अभी तक भीम ऐप, पेटीएम ऐप और मोबीक्विक ऐप को ही आप अपने एक्सिस क्रेडिट कार्ड से लिंक कर सकते हैं यूपीआई के लिए। और अगला सवाल रहेगा कि क्या हम जो यूपीआई का ट्रांजैक्शन है उसको हमको क्रेडिट कार्ड के पिन से ऑथेंटिकेट करना होगा या फिर यूपीआई के पिन से। तो आप जब भी यूपीआई से ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको यूपीआई पिन डालना पड़ेगा, ना ही आपको क्रेडिट कार्ड का पिन डालना पड़ेगा। अगला सवाल है कि एक्सिस बैंक का जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है क्या वही यूपीआई के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए। तो जी हाँ, ये प्री रिक्विजिट है। आपका जो भी एक्सिस बैंक का रजिस्टर मोबाइल नंबर है वही आपको यूपीआई पे भी अवेलेबल होना चाहिए, तो ही आप उसको लिंक कर पाएंगे। और एक और सवाल हमारे मन में आता है कि अगर हम यूपीआई पे रॉन्ग पिन डाल दें मल्टीपल टाइम्स तो क्या हमारा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। तो इसका जवाब है नहीं। यूपीआई प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर आप मल्टीपल यूपीआई पिन डालते हो तो आपका यूपीआई ब्लॉक होगा, वो भी कुछ आवर्स के लिए, लेकिन आपका एक्सिस के क्रेडिट कार्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपना क्रेडिट कार्ड अलग से कहीं पे भी स्वाइप या उसको यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या ऑफलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, वो ब्लॉक नहीं होगा। फिर एक और सवाल आता है कि अगर हम अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दें अपने एक्सिस के कार्ड पे तो फिर क्या होगा। अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करते हैं एक्सिस के रुपे क्रेडिट कार्ड पे तो आपको यूपीआई पे री रजिस्टर करना पड़ेगा उसी नंबर से जो आपने एक्सिस का कार्ड पे अपडेट किया हुआ है। इसके अलावा एक और सवाल आता है कि क्या हम यूपीआई ऐप पे एक्सिस बैंक के रुपे क्रेडिट कार्ड को डिफॉल्ट मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। मोस्ट ऑफ द यूपीआई ऐप जो भी हैं वो बाय डिफॉल्ट आपके बैंक अकाउंट यानी डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट को ही डिफॉल्ट मोड सेलेक्ट करने देते, क्रेडिट कार्ड को डिफॉल्ट मोड नहीं सेलेक्ट करने देते हैं। तो आप जब भी ट्रांजेक्शन करेंगे आप ध्यान रहिए, डिफॉल्ट में हमेशा आपका बैंक अकाउंट रहेगा, वहाँ ड्रॉप डाउन में आपको अपना रुपे क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करना होगा और फिर ही ट्रांजेक्शन करना होगा, ताकि आपको जो भी यूपीआई ट्रांजेक्शन हो वो आपके क्रेडिट कार्ड से हो। इसके अलावा एक और सवाल हमारे मन में आता है कि अब क्रेडिट कार्ड में तो हमको क्रेडिट साइकिल मिलता है पैसे का, तो फिर क्यों हम अपने वाइफ को या अपने किसी भी फ्रेंड को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या यूपीआई से। तो इसका जवाब है नहीं। आपका जो भी यूपीआई ट्रांजेक्शन वाया रुपे क्रेडिट कार्ड है वो एक ऑथेंटिकेट या ऑथोराइज मर्चेंट को ही कर सकते हैं। आप किसी भी इंडिविजुअल को, या फिर जैसे आपके घर पे कोई प्लम्बर आया या उसको आपको पे करना उनके मोबाइल नंबर पे, तब आपका क्रेडिट कार्ड शो ही नहीं होगा, वो आपके बैंक अकाउंट से ही कटेंगे। ऐसे आप किसी भी पर्सन को यूपीआई के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट नहीं कर सकते हैं। एक और सवाल हमारे मन में आता है और जो सभी के मन में है कि क्या हम अपने वीज़ा या मास्टर कार्ड को भी हम यूपीआई से लिंक कर सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। अभी तक वीज़ा और मास्टर कार्ड यूपीआई से लिंकेज के लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ रुपे क्रेडिट कार्ड जो है वही अवेलेबल है, क्योंकि यूपीआई और रुपे दोनों ही इंडियन गवर्नमेंट के बैक्ड हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं। आप इवन आईपीएल में भी बहुत सारे ऐड देख सकते हैं कि जहाँ पे बोला जा रहा है कि सिर्फ रुपे क्रेडिट कार्ड आप लीजिए जिसको आप यूपीआई से लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सवाल मन में आता है कि कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है जो हम इस अपने लिंक्ड एक्सेस रुपे क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं यूपीआई से। तो ऐसे कोई लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं है। आप कितने भी, जो भी यूपीआई का स्टैंडर्ड लिमिट है उतने आप नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। हम अपने एक्सिस रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करते हैं तो इसका कोई चार्ज लगेगा। तो इसका जवाब है नहीं। आपको अपने क्रेडिट कार्ड को, अपने रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने का कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा इसमें एक और है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन क्या मैक्सिमम अमाउंट की ऑफ ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट है अपने एक्सिस रुपे क्रेडिट कार्ड को जो यूपीआई से लिंकेज है। तो इसकी ट्रांजेक्शन लिमिट जो भी यूपीआई की स्टैंडर्ड लिमिट है यानी 1 लाख पर डे, 1 लाख पर डे की जो लिमिट है वही लिमिट यहाँ भी एप्लीकेबल होगी। तो आप उससे ज़्यादा का ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। एक कोई स्टैंडर्ड या रेस्ट्रिक्टेड मर्चेंट कैटेगरी है जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू वाया यूपीआई पेमेंट नहीं कर सकते। तो जी हाँ, आप अगर इनकी साइट पे जाके देखते हैं, P2P यानी पर्सन टू पर्सन या P2M पर्सन टू मर्चेंट, डिजिटल अकाउंट ओपनिंग, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, कैश विड्रॉल एट मर्चेंट, कैश विड्रॉल एट ATM, ER UPI भी एक तरह का नो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम होता है, या फिर IPO,
फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस, मतलब फॉरेन से आप अगर पैसा मंगाना चाहते हैं, या म्यूचुअल फंड, इन सारी कैटेगरी पे आप अपना एक्सिस रुपए क्रेडिट कार्ड वाया यूपीआई नहीं यूज़ कर सकते हैं। कि अगर एक्सिस रुपए क्रेडिट कार्ड अगर रिन्यू हो गया है, जैसे हर क्रेडिट कार्ड की 2 या 3 साल की वैलिडिटी होती है, फिर रिन्यू होता है तो सारे नंबर्स उसके अपडेट हो जाते हैं, तो उस केस में आपको अपना यूपीआई पे अपना क्रेडिट कार्ड फिर से रजिस्टर करना होगा। वैसे वो सिर्फ 1 मिनट का प्रोसेस है, आप फिर से जाके वो अपने आप ही अनलिंक हो जाएगा और फिर से जाके आप री रजिस्टर कर सकते हैं उसको। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर हम ये ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू करते हैं एक्सिस बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड से, तो क्या हमको एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे? तो इसका जवाब है हाँ। आप कोई भी ट्रांजेक्शन करें इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, चाहे वो यूपीआई के थ्रू हो या नॉन यूपीआई के थ्रू हो, आपको जो भी एज रिवॉर्ड की जो भी कैटेगरी है, वो सारी कैटेगरी में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इनफैक्ट जो फ्यूल सरचार्ज वेवर होता है वो भी आपको मिलेगा, इवन दो आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो। और बस यही सारे इंपॉर्टेंट सवाल थे। इसके अलावा और भी कुछ सवाल हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे लिख के बताइए, मैं ज़रूर उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप थम्स अप करिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें मेरे वीडियो को, और इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू फ्रॉम कार्ड फिनो।